ये वाली जो बुक है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैसे तो सारी किताबें स्पेशल होती है, पर ये जो दंदन परी कथा विशेषांक है ब्लू कवर वाली, ये पहली किताब है जो मेरे पापा ने मुझे दी नहीं थी। मैं दिन में हम लोग सो रहे थे और पापा मार्केट गए थे और पापा शाम को वापस आए। हमारी मार्केट हमारे गांव से दूर होती थी, तो पापा शाम को वापस आए और मैं अपने रूम से सो के बाहर आई तो ड्राइंग रूम में टेबल पे पड़ी थी ये बुक, यही कवर। मेरी बहन ने पास कार्ड से मंगवाया और उसके पास मुझे परसों दिखी और मैंने उसे बताया कि ये तो वही वाली बुक है जो पापा हमारे लिए पहली बार लेके आए थे। ये मेरे जीवन की पहली ऐसी कहानी की किताब है, तो उसने मुझे दे दी। तो बस कि बढ़िया है। मेरे पापा बहुत धांसू हैं, बहुत धांसू। मेरे पापा हमें बेटी देते थे सुबह सुबह उठ के, तो कभी कभी ना मैं उस टाइम को मिस करती हूँ जब हम बहुत मुँह लगे बच्चे होते थे, कि वो नहीं होता कि नखरे दिखा रहे हैं। मुँह लगे भी नहीं थे, मुँह लगे तो नहीं थे, पर बहुत प्रिविलेज्ड बच्चे थे। इमोशनली बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट मिला हमें। हमारे घर पे ऐसा हमने टचवुड ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो आदमी को ट्रॉमेटाइज़ कर देती। हमारे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं। मम्मी चाय पीती नहीं है तो मम्मी ने चाय बनाई तो बहुत बुरी बनाती है, तो इसलिए हमारे घर पे सुबह की चाय हमेशा पापा बनाते थे। तो हमारे घर में 5:30 बजे पापा नहा नहा के नहीं, फ्रेश होके फिर ब्रश करके सबको चाय देते थे। फिर पापा नहा के पूजा पाठ करेंगे। तो हमारे घर में ना रूटीन देखा है मैंने बहुत सारा। मुझे अच्छा लगता है चीज़ें जब रूटीन में चलती हैं। तो मेरे जीवन की, मेरे घर की, मम्मी पापा के घर की सबसे अच्छी मेमोरी वही है कि सुबह उठ के हाथ पे चाय मिल रही है, और वो भी तब जब हम नखरे दिखा रहे हैं, हम चाय पीना नहीं चाह रहे वगैरह वगैरह। तब हम बहुत ऐसे हल्के में लेते थे इन चीज़ों को, पर ये चीज़ें लाइफ की सबसे प्यारी चीज़ें होती है। जैसे धूप सेकना, धूप में बैठ के मूंगफलियाँ खाना, गप्पे मारना। मेरे घर से तो हिमालय भी दिखता है, तो सामने से हिमालय से ठंडी हवा आ रही होती है जो बुरी लगती है, ऐसे करके सही है। पर ये चीज़ है ना कि मम्मी पापा ने हमें लाड प्यार से, प्रेम से पाला, इमोशनली एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया। तो उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में हम सारे भाई बहन इतना प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से कि उनको एक छींक आ जाए, हम दुनिया में कहीं भी हम भाग के पहुंच सकते हैं। इतना डेडिकेशन है, और ये जो डेडिकेशन है डर की वजह से नहीं आ रखा। इसका रीज़न है कि हमें वो चीज़ मिली है उनकी तरफ से, तो हम लोग वो चीज़ अंदर से रीपे करना चाहते, इतना उनका सम्मान है। और भी ऐसी मेमोरीज़ है मेरी तो बचपन की। जैसे हमारे यहाँ पे ना पहले से बर्फ़ गिरती थी, पता नहीं आजकल क्या हो गया। अब लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज जैसा कोई चीज़ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नकली है। पर पता है मेरे घर पे बचपन में हम हर साल बर्फ़ दिखते थे, और अब मैंने 3-4 सालों से हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरी है। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है। तो हमारे यहाँ पे ना बर्फ़ गिरती थी, हम लोग वेट करते थे, दिसंबर फरवरी के आसपास में गिरती है। तो दिसंबर में वेट करते थे, हर दिन हम शाम को सोचते थे कि कल बर्फ़ गिर जाएगी, कल बर्फ़ गिर जाएगी। तो क्या कहते हैं, हमारे पापा में सुबह कभी कभी पापा ना उल्लू बनाते थे कि सुबह सुबह उठ के कि तुम लोग सो रहे हो, बाहर बर्फ़ गिर गई है। फिर हम लोग, मैं और मेरी बहन दौड़ के जाते थे गेट खोल के, बाहर बाहर कुछ नहीं। तो ऐसे कभी कभी हमें लगता था पापा उल्लू बना रहे हैं, और हमने गेट खोला और वहाँ ऐसे ऐसे परत बिछी हुई है बर्फ़ की एकदम सफ़ेद, और सब शांति शांति है। फिर हम लोग इतना खुश हो जाते थे। फिर उस पर हम लोग चलते थे फ्रेश बर्फ़ पे, तो उसमें हम लक्ष्मी जी के पैर बनाते थे और गाना गाते थे, लक्ष्मी जी आ रही